हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने फार्मर्स लव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागतम, वेलकम। अपनी सेकंड क्लास में आज अपन बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग की, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर की। कौन से दोस्तों? थर्ड सेमेस्टर। और उसका अपनी एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रही थी अपने प्लांट ब्रीडिंग, और आज उसका फर्स्ट टॉपिक था अपने, वो कल की क्लास में हो गया था। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन लेने वाले हैं। तो दोस्तों आइएगा, माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, अपने सभी फार्मर्स लव यूट्यूब चैनल की जितनी भी पूरी टीम है, सभी आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रही है। तो दोस्तों आपका भी इसमें हक बनता है सभी दोस्तों तक इस क्लास को, जितने भी बाकी की क्लासेस हो रहे हैं उन सभी को पहुंचाने का। तो आइएगा दोस्तों, आज अपना टॉपिक कौन सा होने वाला है? फर्स्ट टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग, इसका कॉन्सेप्ट, इसके डेफिनेशन और इसके ऑब्जेक्टिव, उसकी तो अपनी बात हो गई थी। नेक्स्ट आज सेकंड टॉपिक बात करने वाले कौन सी? इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, हिस्ट्री बात करने वाले इसमें। और इस हिस्ट्री में अपन इसकी आज की मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और इसकी जो ओल्ड हिस्ट्री है वो भी पढ़ेंगे। कुल मिला के हिस्ट्री में आज के बाद आपको कहीं और देखने के, मुंह मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप कॉपी और नोट पेन लेके बैठ जाइएगा और करते हैं अपन क्लास को स्टार्ट कंटिन्यू। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक है आज का अपना। टॉपिक कौन सा अपने? हिस्ट्री ऑफ अ प्लांट ब्रीडिंग। कौन सी दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ अ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी एक तो मॉडर्न हिस्ट्री है और एक इसकी क्या है? ओल्ड हिस्ट्री है। तो पहले अपन ओल्ड वाली की बात कर लेते हैं और फिर इसमें मॉडर्न की, और मॉडर्न में भी अपने इंडिया में क्या हो रहा है उसको अपन देखने वाले हैं। पूरे विश्व से अपन को ज्ञान हासिल नहीं करना है, अपन को अपना सेमेस्टर पास करना है, अपन को अपना एग्जाम पास करना है। ठीक है ना? तो बात करें इसमें हिस्ट्री ऑफ अ प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग बात करें कब? 700 ईसा पूर्व। कब की दोस्तों? इसमें 700 ईसा पूर्व की बात करें इसमें अपन। ठीक है ना? तो 700 ईसा पूर्व में क्या था? ठीक है, 700 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे, एक नहीं दो वैज्ञानिक थे। एक तो था आपका एसेरियन, कौन था इसमें? एसेरियन। और एक तो कौन था इसमें? बेबीलोनियन। एसेरियन और बेबीलोनियन, इन्होंने क्या किया था इसमें? फर्स्ट पॉलिनेटेड डेट पाम, फर्स्ट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया था। क्या किया था इसमें? फर्स्ट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। और वो आप सभी जानते हो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किसमें होता है? खजूर में। क्योंकि खजूर कैसा होता है? प्रोटो एंट्री। कैसा होता है दोस्तों? प्रोटो एंट्री। इट मीन्स कि उसमें क्या हो? मेल पार्ट वो पहले डेवलप हो जाता है, उसमें पहले इमर्ज हो जाता है। ठीक है, तो मेल पार्ट को अपन ब्रश से, किससे? ब्रश से लेके उसको वहां से हटा लेंगे, और वहां से हटाने के बाद में जब फीमेल पार्ट आएगा तो उसको वापस स्प्रे कर देंगे। अपने इसका हाथ का यूज हुआ तो ये हो गया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ये किस पे करते हैं? तो ये आपके किस में करते हैं? डेट पाम में। और इसको सबसे पहले कब खोजा गया? तो इसको 700 ईसा पूर्व। और किसने खोजा? एसेरियन एंड बेबीलोनियन, दो नाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसने खोजा था। ठीक है, सेकंड बात आती है अपने पास में, कौन इसमें? कैमेरियस। कौन आती है दोस्तों इसमें? कैमेरियस। ठीक है, कैमेरियस क्या करता है इसमें? इसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। आपको पूछ सकता है मक्का में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किसने डिस्क्राइब किया था? तो वो किसने किया था इसमें? कैमेरियस नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था दोस्तों? कैमेरियस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और उसके बारे में किसमें किया था? मक्का में किया था। किसको किया था? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, उसने बताया था ये टेसल होता है और ये क्या होता है इसमें? सिल्क। ठीक है, टेसल और सिल्क आप सभी को पता है। मक्का भी कैसा है? प्रोटो एंट्री। कैसा दोस्तों? प्रोटो एंट्री। इट मीन इसमें भी मेल पार्ट पहले इमर्ज होता है और उसके बाद में लगभग 7 से 10 दिन के गैप से कौन आ जाता है उसमें? आपके फीमेल पार्ट आ जाता है। मेल पार्ट के आने की टेक्निक टेसलिंग, जिसको अपन टेसल बोलते हैं मेल पार्ट को, और फीमेल पार्ट को सिल्क, और सिल्क आने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इसको अपन सिल्किंग बोला जाता है। बात करें इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल आजकल इसका यूज करते हैं, और वो यूज करते हैं क्या? हाइब्रिड वेराइटी में। उसमें अपन एक प्रोसेस करते हैं डी टेस्लिंग। क्या करते हैं? डी टेस्लिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है मक्का में डी टेस्लिंग किसके लिए करते हैं? आपको कॉमर्शियल जो हाइब्रिड वेराइटी प्रोडक्शन है उसको करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये तो हो गया कैमेरियस आपका। नेक्स्ट है ग्रू। क्या इसमें? ग्रू, या इसको आप बोल सकते हो एन ग्रू। क्या बोल सकते हो इसको? एन ग्रू बोल सकते हो। इसने क्या किया? प्लांट में स्टेमन को बताया था बेचारे ने। क्या बताया था? स्टेमन को बताया था। स्टेमन मतलब कौन? पुंकेसर। पुंकेसर मतलब कौन? मेल पार्ट। कौन दोस्तों? मेल पार्ट। ठीक है, स्त्री केसर मतलब कौन इसमें? फीमेल पार्ट। ठीक है, तो कौन सा वैज्ञानिक था इसमें? एन ग्रू। ये शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसने किसको डिस्क्राइब किया था? तो स्टेमन को डिस्क्राइब किया था इसने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसमें। नेक्स्ट कौन? थॉमस फेयर चाइल्ड। कौन इसमें? थॉमस फेयर चाइल्ड। ये कब आया था? 1717 में आया था। क्या आया था इसमें? 1717 में आया था। कौन आया था? थॉमस फेयर चाइल्ड। इसने क्या किया था? दो अलग अलग जातियों को लिया, दो अलग अलग स्पीसीज को लिया, और उसके मध्य क्या किया? इंटर स्पेसिफिक। क्या किया इन्होंने? इंटर स्पेसिफिक, इसके बीच में क्रॉस किया था इसने। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर मतलब दो अलग अलग स्पीसीज थी। ठीक है, उसके मध्य क्या किया इसने? क्रॉस किया। कौन कौन से दो अलग अलग स्पीसीज? एक तो थी आपके पास कौन इसमें? कार्नेशन, और एक कौन था इसमें? स्वीट विलियम। कार्नेशन और स्वीट विलियम।
कार्नेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं गुलनार, क्या बोलते हैं? गुलनार। कौन सी नार? गुलनार, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? डाइएंथस कैरियोफिलस। क्या होता है इसका? डाइएंथस कैरियोफिलस। और इसका क्या होता है? डाइएंथस बारबेटस। क्या होता है? डाइएंथस बारबेटस। इन दोनों का क्या किया? क्रॉस दोनों स्पीसीज के मध्य किया, मतलब इंटर आ गया। एक ही स्पीसीज के मध्य करता तो आ जाता इंट्रा, ठीक है ना। एक नया इससे क्या बना? दो स्पीसीज का क्रॉस करने नया प्रोडक्ट बना, जिसको इन्होंने क्या बोला था? फेयरचाइल्ड म्यूल। क्या बोला था इसको? फेयरचाइल्ड म्यूल बोला था, ठीक है। और वो नया इसमें क्या बना था? आपके सामने देखो, इसमें फेयरचाइल्ड म्यूल, ठीक है। और वो कौन इसमें? डाइएंथस। और क्या इसमें? डाइएंथस कैरियोफिलस बारबेटस। एक नया प्रोडक्ट बना था, उसका क्या नाम था? डाइएंथस कैरियोफिलस बारबेटस, इसका नाम रखा गया था। और ये क्या? फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड था। ये क्या था इसमें? फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड। पूरी दुनिया में सबसे पहला जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड बना था वो किसने बनाया था? आपके सामने कौन सा वैज्ञानिक था उसके लिए? आपके थॉमस फेयरचाइल्ड। और किसके मध्य क्रॉस? एक कार्नेशन और एक स्वीट विलियम के मध्य। और कौन सा प्रोडक्ट बना था? उसका नाम क्या था? डाइएंथस कैरियोफिलस बारबेटस। और जिसको किस अदर नाम से भी जानते हैं? फेयरचाइल्ड म्यूल। किसका नाम से? फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये दुनिया का सबसे पहला क्या था इसमें? आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिड था। और जिसको चाहो तो क्या भी बोल दो, फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। लेकिन कुछ भी को था आर्टिफिशियल, ये क्या था? आर्टिफिशियल। और ये आपको पूछा जाता है कि तो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड किसने बनाया था? थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था। और जिसका क्या नाम भी बोलते हैं? फेयरचाइल्ड म्यूज। आने वाली ये दो बातें ही हैं इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। क्या क्या पढ़ लिया इसमें? एक तो अपना इसमें 700 ईसा पूर्व एसेरियन बेबीलोनियन खजूर में इन्होंने कृत्रिम किया था। कैमेरियस आ गया था, इसमें मेज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दर्शाया था। एंड्रू आ गया था, इसमें स्टेमन को दर्शाया था पौधे में, ठीक है। उसके बाद कौन आया? थॉमस फेयरचाइल्ड। दो अलग अलग स्पीस को लिया, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कर दिया, फेयरचाइल्ड म्यूल बना, जो कि दुनिया का पहला क्या था? आर्टिफिशियल क्रॉस था, ठीक है। जिसको अपन फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसमें अपन नेक्स्ट, लुइस डी विल्मोरिन। कौन आ गया दोस्तों? नेक्स्ट अपने पास वैज्ञानिक इसमें लुइस डी विल्मोरिन। कौन सा विल्मोरिन? लुइस डी विल्मोरिन। फर्स्ट प्लांट ब्रीडिंग कंपनी स्थापित की थी। प्लांट ब्रीडिंग के नाम से इसने क्या फर्स्ट कंपनी स्थापित की थी, जिसका क्या नाम था? क्या नाम था आपके सामने? लुइस डी विल्मोरिन था, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट प्लांट ब्रीडिंग कंपनी स्टार्ट की थी उसका नाम क्या था? द विल्मोरिन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। उस कंपनी का नाम क्या रखा था? द विल्मोरिन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इसने नाम रखा था। और क्या इसमें? प्रोजेनी टेस्टिंग मेथड। इसने कौन सा मेथड अपनाया था? इसने डेवलप किया था, कौन सा मेथड डेवलप किया था इसने? प्रोजेनी टेस्टिंग मेथड। और किस में? शुगर बीट में। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ये जो आपका विल्मोरिन है, लुइस डी विल्मोरिन, इसने किसमें डेवलप किया था? प्रोजेनी टेस्टिंग मेथड डेवलप किया था किसमें? शुगर बीट में, ठीक है ना। वो भी किसने किया था? इसी ने किया था। और नीचे हिंदी में लिख दिया, चुकंदर में संतति परीक्षण विकसित किया किसने? लुइस डी विल्मोरिन। ये आपके सीधा क्वेश्चन आने लायक है इसमें। ये प्लांट ब्रीडिंग कंपनी वगैरह कोई नहीं पूछता इसमें, ये वाला क्वेश्चन आप तो सीधा याद रखना। शुगर बीट में प्रोजेनी टेस्टिंग मेथड किसने दिया था? लुइस डी विल्मोरिन ने दिया था। नेक्स्ट बात करें इसमें जॉनसन। अरे कौन इसमें? जॉनसन। जॉनसन ने क्या दिया था? प्योर लाइन थ्योरी। क्या दी थी दोस्तों? प्योर लाइन थ्योरी दी थी इसमें, ठीक है। कौन सी दी थी? जो प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी? जॉनसन ने। कब दी थी? 1903 में दी थी। एक अपने पास में वो जीन सब दिया था ना, वो अलग है, जॉनसन है क्या वो तुम्हारा अलग है, ठीक है। ये वाला जॉनसन अलग है, ध्यान रखना इसमें। एक जीन टर्म है वो भी जॉनसन ने दिया था, ठीक है, वो अलग है। ये वाला जॉनसन कौन है? अलग है। इसने 1903 में क्या दिया था? प्योर लाइन थ्योरी। और प्योर लाइन थ्योरी की डेफिनेशन आप रट के जाना, ठीक है। होमोजाइगस वैरायटी। कौन सी वैरायटी? होमोजाइगस। किसकी? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप की। 101% ये लाइन आपको देखने को मिलेगी, होमोजाइगस। और या फिर आपको कई बार वहां सेलेक्ट करने में आता है ये प्योर लाइन कैसी होती है, तो होमोजाइगस एंड होमोजीनियस होती है। 101% याद रखना तुम इसको, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है इसमें प्लांट ब्रीडिंग आर टू टाइप्स। प्लांट ब्रीडिंग दो प्रकार की। एक तो कौन सी आपके इसमें? क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, और एक होती है मॉडर्न। क्लासिकल मतलब पुरानी, और एक मॉडर्न मतलब अभी वाली नई, ठीक है। तो क्लासिकल की बात करें इसमें पहले अपन, तो बात है क्लासिकल कब से कब तक चलती है इसमें? सन 1900 से लेके 1980 तक, ठीक है। 90 से लेके 1990 80, ठीक है, वहां तक चलती है। और जो पुराने वाली है क्लासिकल, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वो अपने मेडल वाले रिजल्ट है ना उसके बारे में बात हुई है। और मेडल के रिजल्ट के वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे उसका नाम याद रखना हुगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन सरमेक। हुगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन सरमेक। हुगो डी ब्रीज कहां से था? तो सीधा इसमें कनेक्ट कर लो आप। क्या इसमें इधर भी एच है तो इधर भी अपने पास में एच है, ये भी हॉलैंड से, तो हुगो डी ब्रीज, ठीक है। कार्ल कोरेंस ये कहां से था? अपने जर्मनी से। जर्मनी वाले काले लोग होते हैं, ठीक है, मान लो ऐसे अपने क्या जाता। कार्ल कोरेंस ये कहां था? इसमें जर्मनी का। एरिक वॉन सरमेक ये कौन था? इसमें
ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का था इसमें? ऑस्ट्रेलिया का था। ये इसका कहाँ से थे वो भी याद रखना, और किसने पुनः खोज की थी वो भी ध्यान रखना। और ये सभी किस में आते हैं? क्लासिकल में आते हैं। बाकी इसमें ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अपन को मेन अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इसमें मॉडर्न से। किससे आते हैं दोस्तों? मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग से आते हैं, जो कब 1980 से उसके बाद में जो चली है इसमें आपके 1980 के बाद में जो चली है उसको बोलते हैं मॉडर्न, और उससे पहले वाली थी उसको 1900 से लेकर 1980 तक उसको बोलते अपन क्लासिकल। क्लासिकल में ज्यादा वर्क कुछ भी नहीं हुआ, उसमें मेंडल वाले नियम थे, उसको आगे पीछे करते रहे लोग। ठीक है, बात करें इसमें मॉडर्न की और हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया, मेनली अपन कहाँ के? इंडिया के लोग हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिया में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जीओआई, इसने क्या क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डीओए, इसकी स्थापना की, और इसकी स्थापना डेट है ना वो 101% आप याद रखना। ठीक है, 1871। कब? इसमें 1871 में क्या इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट साइंटिस्ट, अब जब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया तो वहां पर वैज्ञानिक भी लगाना पड़ेगा, तो उन्होंने पहला वैज्ञानिक किसको अपॉइंट किया वहां पर? तो किसको किया? जॉन वॉल्टर लिथर। किसको अपॉइंट किया? जॉन वॉल्टर लिथर। और इसको कब किया? 1892 में इसको वहां पर अपॉइंट किया था। आप तो यहाँ लिथर देख के भी अपना आंसर लगा सकते हो। ठीक है, जॉन वॉल्टर लिथर 1892 में इसको अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने, सबसे पहला वैज्ञानिक। और उसके बाद में डिपार्टमेंट का बनाया था 1871 में इसको बनाया था। बात करें इस पर नेक्स्ट तो 1905, उसके बाद कब आते हैं अपने इसमें? 1905। तो 1905 में क्या इसमें? पूसा, अरे किसकी स्थापना हुई थी? पूसा, फिफ्थ ऑफ यूएसए। क्या इसमें? फिफ्थ ऑफ यूएसए। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने इसी चैनल पर एक पूसा का पूरा इसमें विजिट का व्लॉग है। ठीक है, आप जाके देखना, बहुत ही शानदार तरीके उसमें दिखाया गया आपको। ठीक है, आईसीआर के कैंपस का विजिट कराया गया आपको, साथ में आईआरआई का भी उसमें साथ ही है। तो देखो इसमें ये जो पूसा है फिप्स ऑफ यूएसए, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फिप्स, और वो कहाँ का रहने वाला था? यूएसए का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसने क्या दिया? थोड़ा फंड दिया था। क्या दिया था उसमें? फंड। क्या थोड़ा आप एग्रीकल्चर में से क्या कर रहे हो? थोड़ा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करो इसको, अच्छे वैज्ञानिक वगैरह लाओ। ठीक है, और क्या इसमें अच्छे तरह के वेराइटी बनाओ। आपको पता है 56 अकाल पड़ा था 1956 में। ठीक है, उस अकाल से बाहर लाने के लिए अपन ने कई तरह की वेराइटी, कई तरह के साइंटिस्ट थे ना, वो सभी ये काम पूसा नहीं किया था। और पूसा को फंडिंग करने वाला कौन आदमी था? ये आपके कौन था? फिप्स। तो इसी के नाम को, इसी को सम्मान देने के लिए अपन ने उसका नाम क्या रख दिया? फिप्स ऑफ यूएसए। ठीक है, जिसको अपन आज पूसा बोलते हैं, आईआरआई भी इसको बोलते हैं। ठीक है, पूसा इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1905 में इसकी स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्री, अपनी कंट्री का पहला एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा था? पूसा था। और स्थापित कहाँ हुआ था? पूसा, बिहार में। कौन सी नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे, दरभंगा। ठीक है, जहां पर 1934 में भूकंप आया, बिल्डिंग वगैरह तहस नहस हो गई, तो इसको 1936 में आपके दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। कहाँ कर दिया? दिल्ली ट्रांसफर। और दिल्ली में कहाँ पर? इसमें नियर बाई आपके करोल बाग, राजेंद्र नगर, वहां पर इसमें ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में वही बात लिखी है कि भाई 1934 में वहां क्या गया? बिल्डिंग वाज डैमेज्ड बाई अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, भूकंप के कारण इसमें बिल्डिंग नष्ट हो गई। वापस बात आ गई कब? किस पे? 1936 शिफ्टेड टू दिल्ली, राजेंद्र नगर, करोल बाग। ठीक है, उसके बाद में 1946 इसका वापस नाम चेंज किया गया था। क्या इसका नाम चेंज किया? क्या क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसको अपन आजकल क्या बोलते हैं? आईएआरआई। क्या बोलते हैं इसको अपन? आईएआरआई। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम कर दिया गया था। ठीक है, आईआरआई बोलो या इसको बोल दो पूसा, दोनों बात एक ही है। इसी इंडियन की जगह पहले क्या लगता था? इसमें इंपीरियल लगता था। क्या लगता था? इंपीरियल। लेकिन इसको कब वापस इसको सेट कर दिया वापस इंडियन? तो 1946 में इसको इसका रीनाम कर दिया गया था। ठीक है, वही बात है इसमें आईसीआर। तो आईसीआर की स्थापना कब हुई थी? इसमें 16 जुलाई 1929 को। और इसी कारण अपन 16 जुलाई को कौन सा डे मनाते हैं? आईसीआर डे। कौन सा डे मनाते हैं दोस्तों? आईसीआर डे मनाते हैं, क्योंकि इसको 16 जुलाई 1929 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या था इसमें? इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सभी का नाम इंपीरियल लगता था। ठीक है, और इंडियन कब इसमें? 1946 में किया था। क्या किया था? आपके इंडियन कर दिया गया था। किसकी जगह? इंपीरियल की जगह। वही बात है इसमें सेम टू सेम कि भाई 1946 में इंडिया के इंपीरियल की जगह क्या कर दिया? इसमें इंडियन कर दिया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये क्या एक कमेटी है, सॉरी वो एक क्या है? एक सोसाइटी। ये भी क्या है? एक सोसाइटी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय कृषि मंत्री। और जो अभी अपने प्रेजेंट टाइम में कौन है इसमें? नरेंद्र सिंह तोमर फ्रॉम एमपी। ठीक है, उसके बाद में बात आती है 1921 की एक कॉटन की कमेटी बनी थी। किसकी कमेटी बनी थी इसमें? आपके
कॉटन की। तो याद रखना कॉटन कमेटी कब बनी इसमें 1921 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद में 1952 1952 वेरी इंपॉर्टेंट CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनारस यूनिवर्सिटी जो आपके BHU यूनिवर्सिटी है उसका कोई भी एग्जाम उसमें देख लो, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि बताओ ये CDP कब बना था 1952 में बना था। ठीक है, तारीख भी पूछता है तो बता दो, इसमें शायद 2 अक्टूबर है। ठीक है ना, उसके बाद में 1956 कब आ गया अपन 1956 में, तो इसमें क्या बना था पिरकॉम, क्या बना था दोस्त इसमें पिरकॉम। आपको पूछ सकता है पिरकॉम कब बना 1956 में। पिरकॉम की फुल फॉर्म इसमें क्या थी, प्रोजेक्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, किसके लिए प्रोजेक्ट था इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयलसीड एंड मिलेट। कॉटन पे, ऑयलसीड पे और किस पे, मिलेट पे, रीजनल मतलब अपने एक क्षेत्रीय इसमें कार्यालय स्टार्ट किए गए थे और उस पर क्या हो उसको आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचाने कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। तो वो पिरकॉम प्रोग्राम था 1956 में स्टार्ट हुआ था आपके। ठीक है, बात आई दुनिया का सबसे फर्स्ट, दुनिया का मतलब अपने इंडिया का जो सबसे फर्स्ट था AICRP। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड जो वैरायटी का प्रोग्राम चलता है, हर क्रॉप का अलग अलग चलता है, वो AICRP सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था इसमें, मक्का पे। किस पे स्टार्ट हुआ था, मक्का पे, और वो कब स्टार्ट हुआ 1957 में। ठीक है, और इससे 1 साल पहले आपको पता है इसमें कि अपने साथ क्या हुआ था, तपनिया अकाल पड़ा था 1956 में। ठीक है, उस अकाल में मतलब लोगों की ये स्थिति आ गई थी, खाने के लिए दाने नहीं थे, एक दूसरे को अगर उसमें अगर दाने नहीं आते लोग एक दूसरे को काट काट के खा जाते, ये वाली स्थिति थी उसमें, अकाल पड़ा था भयंकर वाला। लेकिन उसमें बाद आप देखो इसमें यूएनओ, एक यूएनओ होता आप सभी जानते होंगे, कई देशों का संगठन है कि मतलब किसी पर संकट आए तो हम आपके संकट की घड़ी में साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो अपन ने सहायता मांगी यूएसए से, भाई हमारे अकाल पड़ गया, लोग कुछ खाने को दे दो भाई प्रभु के नाम पे, है ना। तो खाने के लिए उन्होंने क्या दिया इसमें, ऐसा गेहूं दिया जिसको पशु भी नहीं खाए, जिसको पशु भी इसको नहीं खाए, ऐसे गेहूं पकड़ा दिए। और गेहूं के साथ में कौन थी, गाजर घास, कौन थी, गाजर घास के बीज भी उन्होंने साथ दे दिए थे। तभी तो आपने सुना होगा इंडिया में सबसे फर्स्ट गाजर घास कहाँ देखी गई, पुणे। कब देखी गई 1956 में देखी गई थी। और वो किसके साथ, गेहूं के बीजों के साथ, जो कहाँ से इंपोर्ट किए थे अपन ने, अमेरिका से लाए थे। अपने संकट के उन्होंने उनको ये दिए थे। तो फिर इंडिया ने बोला वापस यूएनए को, देखो हमारी स्थिति तो ये थी, मांगने वाली थी, लेकिन इन्होंने हमको क्या दिया, वो तो देखिए तो खाने लायक ही नहीं है, पशु भी नहीं खाता इसको। तो यूएनए ने कह दिया, और इधर वर्ल्ड बैंक भी अपने साथ ही था, इन्होंने कहा देखो ज्यादा कुछ करने से होने वाला है नहीं, उनके पास जो था वो दे दिया, अब इसको अपन ज्यादा कह भी नहीं सकते। ठीक है, हम तुमको पैसा देते हैं, कौन कहता है ऐसा, वर्ल्ड बैंक, हम तुमको पैसा देते हैं, तुम खुद ही इस प्रकार की रिसर्च को बढ़ाओ, इस प्रकार के उत्पादन को बढ़ाओ, नई वेरायटी लाओ, जिससे कि क्या हो आपके, जिससे कि आपके खुद की इंडिया के जो फूड प्रोडक्शन है या फिर जो खाद्यान्न की स्थिति है वो उसमें अमेरिका से भी ऊपर चली जाए, आप खुद ही ऐसा कुछ काम करो। तो वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया और अपन ने पहला ही प्रोग्राम स्टार्ट किया इस पे, मेज पे, मक्का पे, और वो कब किया 1957 में। ठीक है, जिसका क्या नाम था AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड हाइब्रिड वैरायटी प्रोडक्शन, रिसर्च प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें देख लो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और उसके बाद में ICR रिकॉग्नाइज्ड ट्वाइस। ठीक है, ICR की जो अपनी जो कमेटी है, समिति सोसाइटी, ये 2 बार क्या पुनर्गठित हुई है, 2 बार क्या हुई है पुनर्गठित। ये बनी तो कब थी 16 जुलाई 1929 को, लेकिन 2 बार क्या हो गई है पुनर्गठित हुई है। एक बार कब हुई है इसमें 1966 और एक बार हुई है 1973 में, 2 बार क्या हुई है पुनर्गठित, ये पूछा जाता है, ये 2 बार क्या हुई है पुनर्गठित हुई है। ठीक है, उसके बारे में आपको पता अपने देश की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी थी 1960 में, 1960 में, GBPOT पंतनगर। ठीक है, वो दुनिया की क्या थी, अपने देश की सबसे फर्स्ट क्या थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि उससे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था ही नहीं, यूनिवर्सिटी तो थी, सॉरी कॉलेज थी, क्या थी इसमें, कॉलेज थी। ठीक है, जैसे लायलपुर में चलती थी, ठीक है, फैसलाबाद जो अभी पाकिस्तान में, वहां पे चलती थी, पुणे में चलती थी, TNAU चलती थी। ठीक है, अपने जॉबनेर चलती थी, एसकेन जॉबनेर ये कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एसकेन, ये वाली 1947 में उस समय से चल रही है। उसमें क्या थी, कॉलेज तो थी लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी। ठीक है ना, ये वाली दिक्कत थी इसमें। और उसके बाद में कोयम्बटूर चलती थी, आपके साबोर BAU बिहार है ना, जहाँ पर आज भागलपुर यूनिवर्सिटी चलती है, वो वाली भी पहले ही चलती थी, लेकिन फर्स्ट यूनिवर्सिटी आपके 1960 में ही बनी थी। ठीक है ना, बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अपन, तो नेक्स्ट हिस्ट्री थी इसकी अपने अच्छे से कवर हो गई है। ठीक है, इसमें अपन एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है या फिर एक भी ऐसी बात नहीं रही है जो आपको फिर कहीं और जाके देखनी पड़ेगी। ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो हिस्ट्री में मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि और कहीं आपको मुंह मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को दबा के शेयर कर दो आपको